हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र कुमार और मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर के आया हूं जिसका नाम है स्केलेटन सिस्टम। और स्केलेटन सिस्टम में ठीक है, तो स्केलेटन सिस्टम है यहाँ पर और हम ये स्केलेटन सिस्टम का पार्ट 1 है और इसमें हम सबसे पहले थ्योरी करेंगे, ठीक है। और थ्योरी के बाद हम उसका पिक्चर देखेंगे ताकि आपके दिमाग में पूरी तरह से स्केलेटन सिस्टम का डायग्राम बैठ जाए, ठीक है। तो और वीडियो को अंत तक देखें और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं हर दिन नया वीडियो लेकर के आ रहा हूं। ओके, तो हम चलते हैं आगे अपने वीडियो की ओर, ठीक है। तो यहाँ पर पहला मेरा पीडीएफ खुला हुआ है, थ्योरी का है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे इसको। तो यहाँ पर है कि पहला कि स्केलेटन सिस्टम कहते किसका है, तो अरेंजमेंट ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी इज नॉन एज अ स्केलेटन सिस्टम। मतलब कि हमारे शरीर में हड्डियों का व्यवस्थीकरण, मतलब कि एक बढ़िया से ढांचे में तैयार करना ही क्या कहलाता है, स्केलेटन सिस्टम कहलाता है। या फिर आप कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ बोन इक्वल टू स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बोन्स के स्टडी को, मतलब कि बोन्स के बारे में अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उसके स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओस्टियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, ओस्टियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अगर हम अगला पॉइंट कि अगर बोन से रिलेटेड अगर कोई बीमारी, डिजीज के बारे में अगर हमको स्टडी करना है तो उसको हम लोग ऑर्थोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, ऑर्थोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। बोन्स को कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। बोन्स एक कैसा टिश्यू है, तो कनेक्टिव टिश्यू है, इतना, ठीक है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट यहां पर आप देख सकते हैं कि बोन्स जो होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हार्डेस्ट टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी का स्ट्रॉन्गेस्ट और हार्डेस्ट टिश्यू किसको बोलते हैं हम लोग, तो बोन्स को बोलते हैं, ठीक है। बोन्स जो होता है वो कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बना होता है। तो आपसे पूछा जाए कि हमारे बोन्स में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। अगला पॉइंट, बोन्स में दो तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं। कितने तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, दो तरह के। एक का नाम है ओसिन और दूसरे का नाम है कोलेजन, ठीक है। तो ओसिन जो होता है वो कम मात्रा में होता है और कोलेजन जो होता है वो ज्यादा मात्रा में होता है। आपको एक बात और बता दूं कि कोलेजन जो होता है ये स्किन में भी पाया जाता है। तो कोलेजन बोन्स में भी पाया जाता है और स्किन में भी पाया जाता है। अगला पॉइंट कि इन्फेंट, चाइल्ड या शिशु तीनों एक ही हैं, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों मैंने लिख दिया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। इसमें 300 से ज्यादा बोन्स होते हैं, ठीक है। अगला, अडल्ट में 206 बोन्स होते हैं, मतलब कि जो वयस्क जो हो जाते हैं उसमें कितने हो जाते हैं, 206 हड्डी हो जाते हैं। अब हम अगला पीडीएफ की ओर चलेंगे। अगला पीडीएफ, अब यहां पर देखिए, यहां पर ये कह रहा है कि स्केलेटन सिस्टम को हम लोग ने दो भागों में बांटा है, ठीक है। स्केलेटन सिस्टम को हमने दो भागों में बांटा है। तो पहला कहलाता अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम जिसको उपांगी कंकाल तंत्र कहते हैं, और दूसरा जो है वो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम जिसको अक्षीय कंकाल तंत्र कहते हैं। तो एक्सियल में हम टोटल 80 हड्डी के बारे में पढ़ते हैं और अपेंडिकुलर में हम टोटल 126 के बारे में पढ़ते हैं। तो हम अगर 126 और 80 को अगर कर दें तो हमें टोटल कितने हड्डी पढ़ने हैं, 206 पढ़ने हैं, ठीक है। तो हम चलते आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम पहला पार्ट, ठीक है। इसे लिम्ब बोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे लिम्ब बोन कहते हैं। और अपेंडिकुलर हड्डियों की संख्या जो होती है को टोटल 126 होती है। क्या होती है, 126 होती है, ठीक है। अब अगला पॉइंट की ओर चलते हैं हम, ठीक है। इसमें मुख्यतः हैंड और लेग के बोन के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, हैंड और लेग के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए हम अब देखते हैं कि हमारे एक हाथ में
कभी कभी 30 भी दे देता है और कभी कभी 32 भी दे देता है। तो टोटल कितने हड्डी होते हैं? 32 हड्डी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा पहला हड्डी का हाथ में जो ऊपरी भुजा का जो हाथ जो होता है, ह्यूमरस एक होता है, रेडियस एक होता है, अल्ना एक होता है, ठीक है, कार्पल्स 8 होता है, मेटाकार्पल्स 5 होता है और फ्लेंजिज 14 होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद स्केपुला एक होता है और कैल्वाइकल एक होता है, और ये दोनों मिलाकर टोटल 2 हड्डी हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम नीचे की ओर आएंगे तो टोटल हमारे हड्डी यहाँ पर ये 30 हो गए। ठीक है, और यहाँ पर 2 हो गए, तो 30 और 2 प्लस कितने हो गए? 32 हड्डी हो गए। तो हमारे एक हाथ में 32 हड्डी होते हैं, 32 हड्डी होते हैं। ठीक है, जिसके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, आप उसको याद कर ले। अब हम चलेंगे पिक्चर की ओर, ठीक है, ताकि आपको समझने में सुविधा हो। ये देखिए यहाँ पर, तब हम पिक्चर को बड़ा करेंगे और देखेंगे यहाँ पर। हाँ, एक हाथ में टोटल 32 हड्डी होते हैं और दोनों को मिलाकर टोटल 64 हड्डी हो जाएंगे। अब यहाँ पर अगर पिक्चर की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस वाले हड्डी को हम लोग क्या बोलते हैं? कलवाइकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? कलवाइकल बोलते हैं। और ये जो पीछे जो निकला हुआ रहता है, ठीक है, ये जो ट्रिंगल जस्ट ट्रिंगल शेप होता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केपुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? स्केपुला। तो आप मेरे साथ दोहराएंगे, सबसे पहले कलवाइकल और फिर स्केपुला, कलवाइकल स्केपुला, कलवाइकल स्केपुला। ठीक है, अब अगर बात करें हम, ठीक है, अगला हड्डी, अगला नीचे डायग्राम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक हड्डी जो होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमरस बोलते हैं। इसको अपर आर्म भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ह्यूमरस बोलते हैं। ठीक है, तो ह्यूमरस की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। ह्यूमरस की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, अब हम नीचे की ओर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर, तो अब यहाँ पर इस वाले हड्डी को हम लोग, ये आगे वाला हड्डी, ये वाला जो रेड कलर जो कर रहा हूं, इसको मैं क्या बोलता हूं? अल्ना बोलता हूं। इसको क्या बोलता हूं मैं? सॉरी, मिस्टेक। ये इस वाले हड्डी को हम लोग, जिसको रेड कर रहा हूं, इसको क्या बोलते हैं? अल्ला बोलते हैं। ठीक है, और जो ग्रीन वाला जो कर रहा हूं, इस वाले हड्डी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ये जो कलाई जो है, ये क्या है? ये कलाई जो है, ब्लू से कर रहा हूं मैं, ये जो कलाई जो है, कलाई को मैं क्या बोलता हूं? कार्पल्स बोलता हूं। क्या बोलता हूं? कलाई को मैं क्या बोलता हूं? कार्पल्स बोलता हूं। और ये जो हाथ, जो पाम जिसको बोलते हैं, ठीक है, जिसको हथेली बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाकार्पस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? मेटाकार्पस बोलते हैं। ठीक है, और बाकी ये जो नीचे वाले जो अंगुली जो होते हैं, अंगुली को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लेंजेस बोलते हैं। ठीक है, तो अल्ना भी 1 होता है, रेडियस भी 1 होता है, कार्पल 8 होता है, मेटाकार्पल 5 होता है और फ्लेंजिस 14 होता है और ह्यूमरस 1 होता है। ठीक है, तो ये इतने हड्डी मिलाकर के टोटल कितने हो जाते हैं? 30 हड्डी हो जाते हैं, और ऊपर वाले 2 मिलाकर के 32 हो जाते हैं। इसलिए एक हाथ में 32 होते, तो 2 हाथ में कितने हो जाएंगे? 64 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप बढ़िया से देख लें, कलवाइकल, स्केपुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। ठीक है, तो ये हाथ के हड्डी थे। अब हम अगला फिगर की ओर चलते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर लेग की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो लेग में कितने हड्डी होते हैं? तो लेग में दोस्तों, एक लेग में, ठीक है, 31 बोन होते हैं। एक लेग में कितने बोन होते हैं? 31 बोन होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक लेग में कितने हड्डी होते हैं? 31 बोन होते हैं। तो पहला क्या होता है? पेल्विस होता है। ठीक है, सबसे ऊपरी वाले क्या होता है? पेल्विस होता है। फिर क्या होता है? फीमर होता है। फिर क्या होता है? पटेला होता है। पटेला को ही नी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पटेला को ही क्या बोलते हैं? नी बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद टिबिया होता है, फिर फेबुला होता है, फिर टार्सल होता है और बेटा टार्सल होता है। ठीक है, तो और उसके बाद
हम नीचे की ओर आएंगे तो मेटाटार्सल के बाद फ्लेंजिस होता है। मेटाटार्सल के बाद क्या हो जाता है, फ्लेंजिस हो जाता है। और ये टोटल मिला के 31 हड्डी होते हैं। और अगर दोनों लेग की अगर बात करें तो टोटल 62 होते हैं। तो हमने वहां पर कितना पढ़ा, 64 पढ़ा, और यहाँ पर हमने कितना पढ़ा, टोटल 62 पढ़ा। तो ये हड्डी कितने हो गए, टोटल 126 हो गए। और हमने 126 हड्डी कंप्लीटेड कर लिया है, मतलब कि अपेंडिकुलर कंप्लीटेड कर लिया। ओके, और उसके बाद हम आपको एक बार और रिवीजन करवा देते हैं। तो ये आपको ये आप यहां पर देख सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने फिर से ये यहाँ पर निकाला है ताकि आपको फिगर ज़्यादा समझ में आए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर वाले हाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लवाइकल बोलते हैं, स्केपुला बोलते हैं, ह्यूमरस बोलते हैं, अल्ला बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, कार्पल बोलते हैं, मेटाकार्पल बोलते हैं और फ्लेजिस बोलते हैं। तो क्लवाइकल एक होता है, स्केपुला भी एक होता है, ह्यूमरस भी एक होता है, अल्ला एक होता है, रेडियस एक होता है, कार्पल 5 होता है, सॉरी कार्पल 8 होता है, मेटाकार्पल 5 होता है और फ्लेंजिज 14 होता है। तो ये मिला के टोटल कितने हो जाते हैं, 32 हो जाते हैं। ठीक है, अब हम लेग की बात करेंगे। तो लेग आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर। तो मैंने बताया था कि ये लेग है, ठीक है। और लेग में सबसे पहले हड्डी क्या होता है, पेल्विस होता है। उसके बाद ये इस वाले पूरे पार्ट्स को, ये जो यहाँ से यहाँ जो कर रहा हूँ ना, ये क्या कहलाता है, ये पेल्विस कहलाता है। ठीक है, ये मैं ब्लू से फिगर कर दे रहा हूँ। ये क्या कहलाता है, ये पूरा पेल्विस कहलाता है। ये इधर क्या कहलाता है, पेल्विस कहलाता है। तो पेल्विस भी क्या हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर और उसके बाद ऊपरी जो जांघ की जो हड्डी जो होती है, इसको क्या बोलते हैं, फीबर बोलते हैं। और ये यहाँ पर जो घुटना जो है, ये वाला घुटना जो है, जिसको नी भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं, पटेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पटेला। ठीक है, अब उसके बाद ये आगे वाली हड्डी को हम लोग क्या बोलते हैं, टीबिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, टीबिया बोलते हैं। और लास्ट वाली हड्डी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेबुला बोलते हैं। पीछे वाली हड्डी को फेबुला बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये इस वाले हड्डी को हम लोग टार्सल बोलते हैं। और फिर ये वाला यहाँ से यहाँ तक हम इसको क्या बोलते हैं, मेटाटार्सल बोलते हैं। और अंगुली को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेंजिस बोलते हैं। आई होप मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो कृपया लाइक कर दे, शेयर कर दे। ठीक है, और भी वीडियो आते रहेंगे और कल इसका पार्ट 2 आएगा। ठीक है, तो पार्ट 2 देखना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।